कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि यूनाइटेड स्टेट की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। लोगों के पास नौकरी न होने के कारण वो सभी क्राइम के रास्ते पर चलने लगे थे। क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि सरकारी जेल की व्यवस्थाएं भी ध्वस्त हो चुकी थी। इसलिए सरकार ने एक फैसला लिया और कैदियों की बढ़ती संख्या को देखकर सरकार ने कैदियों को संभालने का काम प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। अब ये प्राइवेट कंपनियां अपनी प्राइवेट जेल चलाती है, जिसमें वो अपने फायदे के लिए कैदियों से अलग अलग जानलेवा रेस करवाती है। इस रेस का लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिससे प्राइवेट कंपनियों को बहुत मुनाफा होता है। इन्हीं में से अब हम टर्मिनल आइलैंड नाम के एक जेल को देखते हैं, जहां आज ये रेस चल रही है और इस रेस को फ्रैंकेस्टाइन नाम का एक कैदी जीत रहा होता है। फ्रैंकेस्टाइन हमेशा अपने मुंह पर मास्क लगाकर रखता था, इसलिए कोई भी उसके असली चेहरे को नहीं जानता था। फ्रैंकेस्टाइन फिनिश लाइन के काफी करीब होता है, मगर तभी उसके कार के सारे वेपन्स को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। कार में फ्रैंकेस्टाइन के साथ उसकी फ्रेंड कैस भी होती है, जिसे अब फ्रैंक रास्ते में उतरने के लिए कहता है, क्योंकि उसके अपोनेंट जो ने फ्रैंकेस्टाइन की कार को काफी डैमेज कर दिया था। फ्रैंक केस को कहता है कि ये लड़ाई मेरी है और मैं इसे किसी भी हालत में पूरा करूंगा। अब केस बिना कुछ सवाल किए कार से बाहर निकल जाती है, मगर तभी जो फ्रैंकेस्टाइन की कार को निशाना बना देता है, जिससे उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जेनसन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। जेनसन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का काम इनलीगल था, मगर बेरोजगारी के चलते सभी लोग इस काम को कर रहे थे। अब पुलिस वाले सभी कर्मचारियों को पीटना शुरू कर देते हैं। इस वजह से पुलिस और कर्मचारियों के बीच बहुत बड़ी मुठभेड़ हो जाती है, लेकिन जेनसन वहाँ से किसी तरह से बचकर अपने घर पर आ जाता है। घर पर हम देखते हैं कि जेनसन की एक हैप्पी फैमिली है। जेनसन के घर पर उसकी वाइफ और उसकी एक छोटी बच्ची थी, जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। जेनसन जब वॉशरूम में होता है, तभी उसके घर पर एक अनजान आदमी आता है और वो जेनसन की बीवी को जान से मार देता है। जेनसन जब वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी जमीन पर पड़ी है। अब वो कुछ कर पाता तभी वो आदमी उसे भी बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब जेनसन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर दिया है, क्योंकि पुलिस समझती है कि जेनसन ने अपनी वाइफ को मारा है। इसके बाद कहानी 6 महीने बाद की दिखाई जाती है। यहाँ पर जेनसन को दूसरे जेल में शिफ्ट कर रहे होते हैं और ये जेल वही टर्मिनल आइलैंड जेल है। अब उस जेल में जेनसन को काफी टाइम बीत जाता है, मगर वहाँ कुछ कैदी ऐसे भी थे जो जेनसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो एक दिन उसे मारने का प्लान बनाते हैं। जेनसन जब खाना खा रहा होता है तभी वो पीछे से आकर उस पर अटैक कर देते हैं। जवाब में जेनसन भी उन्हें मारने लगता है, मगर लड़ाई और आगे बढ़ती तभी वहाँ पर पुलिस वाले आकर उन्हें रोक लेते हैं। इसके बाद जेल की वार्डन जेनसन को अपने कैबिन में बुलाती है और उसे बताती है कि जिन लोगों को उसने मारा है वो काफी खतरनाक लोग हैं, वो चाहे तो उसे कभी भी मार सकते हैं। इसी बीच वार्डन जेनसन की फाइल देखती है, जिसमें उसे पता चलता है कि जेनसन एक बहुत अच्छा कार ड्राइवर है, साथ ही वो कई कार रेस भी जीत चुका है। अब वार्डन उसे एक कार रेस के बारे में बताती है और कहती है कि जो भी इस रेस को 5 बार जीत जाता है उसे हम आजाद यानी कि जेल से रिहा कर देते हैं। वो जेनसन को बताती है कि यहाँ का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी फ्रैंकेस्टाइन था, लेकिन अपनी पिछली रेस में फ्रैंकेस्टाइन काफी घायल हो गया था, जिसकी वजह से ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई। अब क्योंकि पब्लिक उसकी रेस को काफी ज्यादा पसंद करती थी, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी जगह फ्रैंकेस्टाइन बनकर रेस शुरू करो। ये सुनकर जेनसन वार्डन को साफ मना कर देता है। वार्डन उसे कहती है कि अगर वो ऐसा करता है तो रेस जीत जाने के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा, नहीं तो उम्र भर उसे इस जेल में ही रहना पड़ेगा, और अगर वो यहाँ पर रहा तो वो लोग एक न एक दिन उसे मार देंगे। जेनसन काफी सोचता है और फिर वो वार्डन को हाँ कर देता है। इसके बाद वार्डन उसे कोच के पास जाने को कहती है और कहती है कि कोच से उसे रेस की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जेनसन कोच के पास जाता है और फिर कोच उसे सारे नियम कानून बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि इस रेस में कोई भी किसी को भी मार सकता है और इस रेस का टाइम पीरियड 3 दिन का होता है। रेस के दौरान सभी पार्टिसिपेंट को आधुनिक हथियार दिए जाते हैं और इन 3 दिनों में जो पार्टिसिपेंट अपनी कार के साथ सही सलामत जिंदा बच जाता है वो इस रेस को जीत जाता है। अब जेनसन वापस से जेल में आ जाता है। जेल में उसकी नजर कुछ कैदियों पर पड़ती है जिनके हाथ में ट्रैकिंग डिवाइस लगे थे, और तब जेनसन को याद आता है कि जिसने उसकी वाइफ को मारा था उसके हाथ पर भी यही ट्रैकिंग डिवाइस लगा था। ये देखकर जेनसन काफी परेशान हो जाता है, मगर अब रेस का वो दिन आ ही जाता है। रेस में जाने से पहले वार्डन जेनसन को फ्रैंकेस्टाइन की अंगूठी देती है और साथ में वो मास्क जिसे पहनकर फ्रैंकेस्टाइन अपनी पहचान छुपाता था। लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए वार्डन एक पैतरा आजमाती थी। वो औरतों के जेल से सुंदर लड़कियों को बुलाती थी और हर एक लड़की को एक एक खिलाड़ी के साथ बिठाया जाता था। इससे खेल का रोमांस और भी बढ़ जाता था और शो की टीआरपी आसमान छूने लगती थी। जेसन के पास अब केस आकर बैठ जाती है, जो कि हमेशा फ्रैंकेस्टाइन के साथ बैठा करती थी।
केस जानती थी कि फ्रैंकस्टाइन मर चुका है, इसलिए वो जेनसन को मास्क उतारने के लिए कहती है। जेनसन जब मास्क उतारता है तो वो उसका चेहरा देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि वो फ्रैंकस्टाइन से दिखने में काफी अच्छा था। इस रेस को कैप्चर करने के लिए 100 से भी ज्यादा कैमरास लगाए गए थे। इस रेस की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि मैच शुरू होने से पहले ही 1.5 करोड़ लोग इसे लाइव देख रहे थे। अब जैसे ही रेस शुरू होती है तो सभी लोग फ्रैंकस्टाइन यानी कि जेनसन की कार को टक्कर मारने लगते हैं, जिससे जेनसन पीछे हो जाता है। मगर केस पहले भी इस रेस में फ्रैंकस्टाइन के साथ बैठी थी, इसलिए वो वहाँ के सारे रास्तों को जानती थी। केस जेनसन को एक शॉर्टकट रास्ता बताती है, जिसकी वजह से वो फिर से नंबर 1 की पोजीशन पे आ जाते हैं। ये देखकर जो काफी गुस्सा हो जाता है और वो फिर से जेनसन की कार को टक्कर मारना शुरू कर देता है। वायरलेस के थ्रू जेनसन अपने कोच से कनेक्टेड था, इसलिए जेनसन का कोच उसे जो से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद जेनसन एक और शॉर्टकट लेकर जो से आगे निकल जाता है। रेस ट्रैक पर कुछ साइन लगे थे, जिन्हें क्रॉस करते ही गाड़ी में लगे वेपन्स अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। अब सभी प्लेयर एक एक करके सारे साइन क्रॉस करने लगते हैं, जिससे सभी के कार में लगे वेपन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मगर इसी के साथ साथ ट्रैक में लगे सारे ट्रैप भी एक्टिवेट होने लगते हैं, जिसमें अब एक प्लेयर की गाड़ी फंस जाती है। इसके बाद वो ट्रैप उस प्लेयर की गाड़ी के साथ साथ उसे भी चकनाचूर कर देता है। रास्ते में जेनसन की मशीन गन जाम हो जाती है, जिसे सही करने के लिए कैस अब छत पर चढ़ती है। काफी कोशिशों के बाद वो उसे ठीक कर देती है, लेकिन तभी पीछे से जेनसन पर अटैक होने लगता है। जेनसन कोई रास्ता न पाकर कैस को अपनी गोद में बैठने को कहता है। केस के गोदी में बैठते ही जेनसन उसकी सीट पर लगे फ्यूल को रिलीज कर देता है, जो सीधा ऊपर जाकर छत से टकरा जाता है और उससे सारा फ्यूल निकलकर पीछे वाली कार पर गिर जाता है। इसके बाद कैस उस कार में आग लगा देती है, जिससे गाड़ी के साथ साथ प्लेयर भी जलकर मारा जाता है। अब जेनसन के आगे सिर्फ एक कार होती है और वो जैसे ही उसे ओवरटेक करने वाला होता है, तभी उस कार में बैठा हुआ प्लेयर उसे एक इशारा करता है, जिससे जेनसन समझ जाता है कि उसी प्लेयर ने उसकी वाइफ को मारा था। जेनसन सोच ही रहा होता है, तभी जो वहाँ आकर जेनसन की कार को टक्कर मार देता है। इसके बाद रेस फिनिश हो जाती है। इस रेस में जेनसन यानी कि फ्रैंकस्टाइन लास्ट नंबर पर आता है। इस रेस में 9 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी थी और अब सिर्फ 6 प्लेयर ही बचे थे। अगली रेस शुरू होने से पहले जेनसन वार्डन के पास जाता है और उसे कहता है कि वो अब किसी भी कीमत पर दोबारा इस रेस में हिस्सा नहीं लेगा। दरअसल जेनसन जान चुका था कि वार्डन ने उसकी वाइफ को मरवाकर उसे फंसाया है, ताकि वो टर्मिनल आइलैंड की जेल में आकर फ्रैंकस्टाइन की जगह ले सके। वार्डन अब जेनसन को ब्लैकमेल करने लगती है। वो उसे उसकी बेटी की फोटो दिखाती है, जिसमें उसके साथ साथ 2 लोग और भी थे। वार्डन उसे कहती है कि अगर उसने रेस में हिस्सा नहीं लिया तो उसकी बेटी कभी भी अपने असली माता पिता के बारे में नहीं जान पाएगी और वो इन्हीं लोगों को अपना असली माँ बाप समझकर बड़ी होगी। इसलिए अगर तुम अपनी बेटी के पास जाना चाहते हो तो तुम्हें ये रेस जीतनी पड़ेगी। जेसन काफी गुस्से में होने के बावजूद भी वार्डन को एक ही बात कहता है। वो कहता है कि तुझे शैतान पसंद है तो आज समझ ले कि वो मिल गया। जेसन अब अपनी बेटी की फोटो देखकर इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ कोच आकर उससे पूछता है कि आखिर वो किस जुर्म में इस जेल में आया है। जेनसन कोच को बताता है कि कैसे वार्डन ने उसकी बीबी को मरवाकर उसे फंसा दिया। जेनसन जब कोच को पूछता है कि आपके पास कैदी वाला नंबर क्यों नहीं है, इस पर कोच उसे बताता है कि मैं कैदी नहीं हूँ। दरअसल कोच 4 साल पहले इस जेल से रिहा हो गया था, मगर काफी टाइम इस जगह पर बिताने के बाद कोच का मन बाहरी दुनिया से हट गया, इसलिए उसने यही रहने का फैसला लिया। अब रात हो जाती है और जेनसन अपनी कार को रिपेयर कर रहा होता है। तभी उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जिसने उसकी बीबी को मारा था। जेनसन उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो नहीं जानता कि ये उन सब की एक चाल है, जिसमें अब जेनसन फंस जाता है। अब वो लोग जैसे ही उसे मारने वाले होते हैं, तभी जेनसन का मैकेनिक वहाँ आकर उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। इसके बाद जेनसन उन सभी की अच्छी खासी पिटाई करता है और जैसे ही वो अपनी बीबी के हत्यारे को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर वार्डन का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो उन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। अब अगले दिन की सुबह होती है और सभी प्लेयर्स रेस के लिए ट्रैक पर तैयार होते हैं। अब जैसे ही रेस शुरू होती है तो सारे प्लेयर्स तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर वहीं जेनसन काफी स्लो चल रहा होता है, क्योंकि जेनसन अब काफी सारी बातें जान चुका था। वो केस से पूछता है कि उसने फ्रैंकस्टाइन को क्यों मारा, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उस दिन कार में लगे एक भी वेपन्स ने काम नहीं किया। तब केस उसे बताती है कि फ्रैंकस्टाइन ऑलरेडी 2 रेस जीत चुका था और अगर वो ऐसी 4 रेस जीत जाता तो नियम के मुताबिक उसे यहाँ से रिहा करना पड़ता, और वार्डन किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहती थी। वो फ्रैंकस्टाइन को हराकर उसे जाने नहीं देना चाहती थी।
इसीलिए उसने मुझे फ्रैंकिस्टाइन को हराने के लिए कहा था, जिसके बदले में वो मुझे आजाद करवा देती। मगर फ्रैंकिस्टाइन के सर पर जीत का नशा था, इसलिए वो मारा गया। ये सुनकर जेनसन अब एक बात समझ चुका था कि वार्डन उसे भी यहाँ से जाने नहीं देगी। इसलिए अब जेनसन पूरी पावर के साथ आगे बढ़ने लगता है। वो जो की कार को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाता है। इसके बाद जेनसन अपनी बीबी के हत्यारे के पास पहुंच जाता है और उसकी कार पे फायरिंग करना शुरू कर देता है। काफी फायरिंग करने के बाद भी जब उसकी कार डैमेज नहीं होती तो जेनसन उसके आगे आकर काला धुआं छोड़ने लगता है, जिससे उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता और उसकी कार पलट जाती है। इसके बाद जेनसन कार से उतरकर उसे जान से मार देता है और अपनी बीबी की मौत का बदला ले लेता है। मगर ये करके जेनसन ने गेम के नियम को तोड़ दिया था, इसीलिए वार्डन गुस्से में आकर उनके पीछे मॉन्स्टर ट्रक लगा देती है। मॉन्स्टर ट्रक के आते ही वो तबाही मचाना शुरू कर देता है और आधे प्लेयर्स को मौत के घाट उतार देता है। अब रेस में सिर्फ जेनसन और जो ही बचते हैं। इसके बाद वो दोनों मॉन्स्टर ट्रक के ड्राइवर का ध्यान अपनी ओर खींचने लगते हैं। ध्यान बढ़ने के कारण उस ट्रक में बैठा ड्राइवर आगे के ट्रैप को नहीं देख पाता, जिससे टकराकर पूरा मॉन्स्टर ट्रक तबाह हो जाता है। ये देखकर सारे कैदी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये एक तरह से वार्डन के मुंह पर तमाचा था, जो कि आज से पहले किसी ने नहीं मारा था। अब रेस खत्म हो जाती है। जेनसन को यहाँ पर सभी लोग कार मैकेनिक समझते थे, मगर जो अब उसे पहचान जाता है, उसे पता चल जाता है कि जेनसन ही फ्रैंकिस्टाइन का मास्क पहनकर रेस में आता है। इधर वार्डन जेनसन से काफी गुस्सा थी, इसलिए वो उसे मारने का ऑर्डर दे देती है, क्योंकि अब उसे डर होता है कि जेनसन कहीं उसका खेल खराब न कर दे। अब वार्डन सभी कैदियों के सामने आकर अनाउंसमेंट करती है कि आज रात को इस गेम का फाइनल मैच होगा। वो कहती है कि शायद आज पहली बार उसे वो प्लेयर मिल जाएगा जो लगातार 5 मैच जीत कर यहाँ से रिहा हो जाए। मगर असल में वार्डन ये सब झूठ कह रही होती है, क्योंकि जब वो ये सब कह रही होती है तभी उसके आदमी जेनसन के गैराज में जाकर उसकी गाड़ी के नीचे बॉम्ब फिट कर देते हैं, ताकि अगर वो जीत भी जाए तो वो उसे खुद मारकर वहां से जाने ना दे। जेनसन जो से बात करने के लिए उसके गैराज में जाता है। जो पहले तो उस पर काफी गुस्सा होता है, मगर जेनसन जब फ्रैंकिस्टाइन का नाम उसके आगे लेता है तो वो बात करने के लिए मान जाता है। अब रात हो जाती है और दोनों प्लेयर्स अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं। इसके बाद रेस शुरू हो जाती है। जेनसन काफी आगे होता है, इस वजह से वो उस साइन तक पहुंच जाता है। मगर जब जेनसन उस साइन के ऊपर अपनी कार को ले जाता है तो उसके वेपन एक्टिवेट नहीं होते। वहीं जो की कार जब उस साइन के ऊपर जाती है तो उसकी कार का वेपन एक्टिवेट हो जाता है। अब ये सब इसलिए होता है क्योंकि वार्डन ने कंट्रोल रूम को ऑर्डर दिया होता है कि जेनसन की कार का एक भी वेपन एक्टिवेट ना करे। वार्डन जेनसन को किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहती थी। वहीं जो के सारे वेपन एक्टिवेट होने की वजह से वो जेनसन की कार को डैमेज करने लगता है। ये देखकर वार्डन काफी खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब जेनसन नहीं बच पाएगा। जेनसन की कार जो कि निशाने में होती है और जैसे ही जो अपनी मिसाइल जेनसन की ओर छोड़ता है तभी जेनसन अपनी कार को मोड़ देता है। इसके बाद वो मिसाइल सीधे जाकर एक दीवार पर लगती है, जिससे जेल से बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। दरअसल ये सब जेनसन और जो की पहले से ही एक चाल थी। अब वो दोनों उस रास्ते से निकलकर पुल की तरफ भागने लगते हैं। उन्हें भागता देख वार्डन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो उस लाइव ब्रॉडकास्ट को बंद करवा देती है। अब वो जेनसन की कार में लगाए गए बम को एक्टिवेट करती है, मगर उस बम से जेनसन की कार को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उस बम को कोच ने रेस से पहले ही निकाल दिया था। अब सभी गार्ड उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता। इसके बाद वार्डन उनके पीछे हेलीकॉप्टर्स लगा देती है। पार करने के बाद जो भागने में कामयाब हो जाता है, मगर जेनसन को हेलीकॉप्टर घेर लेते हैं। दरअसल जेनसन रास्ते में ही कार से कूद गया था और वो जो के साथ मिलकर वहां से भाग निकला था, और जिसे पकड़कर वो गार्ड फ्रैंकिस्टाइन समझ रहे थे। वो असल में फ्रैंकिस्टाइन का मास्क पहने हुए केस थी। केस को पता था कि अब वार्डन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए वो जेनसन का साथ देती है। दरअसल रेस शुरू होने से पहले ही वार्डन ने उसके रिहाई के कागज उसे साइन करके दे दिए थे। इधर वार्डन काफी खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि फ्रैंकिस्टाइन पकड़ा गया है। साथ ही इस रेस की टीआरपी ने भी आसमान को छू लिया था। इसके बाद वार्डन का चेला उसके पास एक गिफ्ट लाता है और वो कहता है कि आपकी जीत की खुशी में हमारे दर्शकों ने कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं। वार्डन जब उस गिफ्ट के बॉक्स को खोल कर देखती है तो उसमें वही बॉम्ब होता है जो रेस से पहले उन्होंने जेनसन के कार के नीचे लगाया था। वहीं हम देखते हैं कि ये बॉक्स कोच ने वार्डन के पास भेजा था। इसके बाद कोच उस बम को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वार्डन मारी जाती है। अब कहानी 6 महीने बाद की दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि जो और जेनसन एक गैराज में काम कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन तभी उनके पास एक चमचमाती कार आती है, जिसमें से अब कैश बाहर आती है। कैश को देखते ही वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद जेनसन कैश को अपनी बेटी से मिलाता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।